कभी ठंडे में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल को देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। इंडियन आर्म्ड फोर्स, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड शामिल है, भारत के आन बान शान है। भारतीय सेना की प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना और अपनी सीमाओं पर शांति सुरक्षा बनाए रखना है। किसी भी देश की तरक्की और उसकी सुरक्षा में वहाँ की सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो सैनिक ही है जो सरहद की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुशहाल रहे और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके। इंडियन आर्म्ड फोर्स की वीरता और कर्तव्य भावना के लिए देश द्वारा उनका हमेशा सम्मान और प्रशंसा की जाती है। लेकिन आप अपनी आर्मी के बारे में कितना जानते हैं? आइए हम आपकी इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ ऐसे बातें बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पर उसके पहले आप फैक्ट्स फेस्टिवल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाए। लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, इंडियन आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार के तहत कोलकाता में एक सैन्य विभाग के रूप में किया गया था। फैक्ट नंबर 2, 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मी की संख्या के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्स दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है और दुनिया के सबसे बड़ा वॉलंटरी फोर्स है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय सेना में अन्य सरकारी संगठन और संस्थानों के विपरीत जाति या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। फैक्ट नंबर 4, राष्ट्रपति की अंगरक्षक के रूप में जाने वाले द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भारतीय सेना के सबसे पुराने और घुड़सवार रेजिमेंट है। ये रेजिमेंट 1773 में स्थापित किए गए थे और वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में तैनात है। फैक्ट नंबर 5, आसाम राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्थापना 1835 में ब्रिटिश भारत में हुई थी। फैक्ट नंबर 6, 19 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की भारतीय सैनिक कमल राम को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वीरता के लिए यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, एडोल्फ हिटलर को भारतीय सेना के गुरखा रेजिमेंट में गहरी इंटरेस्ट थी और कहा जाता है कि वो गोरखा रेजिमेंट से इतना प्रभावित था कि उसे विश्वास था कि अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता था। हिटलर गोरखाओं को ब्लैक डेविल्स कहकर संबोधित करता था। फैक्ट नंबर 8, अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा निर्मित द बेइली ब्रिज हिमालय के पहाड़ों में द्रास और सूर नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है। फैक्ट नंबर 9, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और उसे भारतीय सेना कंट्रोल करता है। ये ग्लेशियर सी लेवल से लगभग 5400 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। फैक्ट नंबर 10, भारतीय सेना के माउंटेन डिवीजन को ऊंचाई और पर्वतीय युद्ध में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 5400 मीटर के ऊंचाई पर स्थित सियाचिन में हमारे सैनिकों के मौजूदगी और कारगिल युद्ध में जीत इस बात का प्रमाण है। भारतीय सेना के ओर से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया भर में सैनिकों को ट्रेंड करता है। फैक्ट नंबर 11, केरल में स्थित एजिमाला नेवल एकेडमी पूरी एशिया का लार्जेस्ट नेवल एकेडमी है। फैक्ट नंबर 12, भारतीय सेना के पास एक घुड़सवार रेजिमेंट भी है जिसे 61st कैवलरी रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि ये दुनिया की आखिरी 3 ऐसे कैवलरी रेजिमेंट में एक है। फैक्ट नंबर 13, फारकोर एयरबेस ताजिकिस्तान के फारकोर शहर के पास स्थित एक सैन्य हवाई अड्डा है। फारकोर ताजिक वायुसेना के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित अपने क्षेत्रों के बाहर भारत का पहला आउट स्टेशन बेस है। फैक्ट नंबर 14,
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी निर्माण एजेंसी में से एक है। फैक्ट नंबर 15, रक्षा सेवा अधिनियम प्रावधान के तहत कई लोकप्रिय हस्तियों को अक्सर सशस्त्र बलों में ऑनररी रैंक से सम्मानित किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना में कैप्टन है, तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय स्थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है। फैक्ट नंबर 16, जंगली इलाकों में लड़ने के मामले में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और कोबरा कमांडो को दुनिया में बेस्ट जंगल वॉरफेयर फोर्स माना जाता है। भारतीय सेना का स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है। फैक्ट नंबर 17, बॉर्डर फील्ड में लोंगेवाला लड़ाई के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये लड़ाई हकीकत में हुई थी और इसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की 2000 सैनिकों की दांत खट्टे कर दिए थे। इस लड़ाई में इंडिया की 2 सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिक की जान गए थे। लोंगेवाला की लड़ाई में भारत का एक एंटी टैंक बर्बाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान के 30 से भी ज़्यादा टैंक बर्बाद हो गया था। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 18, भारत ने 1970 और 1990 में चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह काम इतनी सफाई से किया गया था कि अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA को उसकी भनक तक भी नहीं लगा। इसे CIA का अब तक का सबसे बड़ा नाकामी में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 19, 2013 में ऑपरेशन राहत के अंदर भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित सिटीजन्स को निकालने के लिए चलाया गया एक रेस्क्यू ऑपरेशन था और यह वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक है। इस अभियान में एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुका था। भारतीय वायुसेना के इस गौरवपूर्ण ऑपरेशन को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया था। फैक्ट नंबर 20, 1971 की जंग के खत्म के बाद भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना को बंदी बना लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये युद्धबंदियों की सबसे बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान की 2 टुकड़े हो गए थे और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। फैक्ट नंबर 21, विभिन्न देशों में होने वाले संयुक्त राष्ट्रों की शांति अभियानों में भारतीय सैनिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे शांति सैनिकों की संख्या UN में दूसरे स्थान पर है। ऐसे ही अनेकों अचीवमेंट्स के लिए इंडियन आर्मी और हमारे जवान पर हम सबको हमेशा गर्व होना चाहिए। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नई सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहें को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद। रुको रुको, इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है।